अब है जब आपके WIP का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग दोनों दे रखे हो तो अब देखो केवल क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसके लिए कोई उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 1। और जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं उसके लिए आपके दो विधियां हैं, एक है एवरेज कॉस्ट मेथड औसत लागत विधि और दूसरी है आपकी FIFO मेथड है। अब ये वाली तो आपके सवाल में आ गई पहले जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, उसमें ओपनिंग स्टॉक को और खर्चों को साथ में जोड़कर प्रति इकाई ज्ञात किया जाता है। और यहाँ FIFO मेथड में आपके देखो FIFO मेथड में आपके ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अगर 100% जैसे ये क्वेश्चन था आपकी, मान लो 800 यूनिट है, इसका 100% आपके काम आ रहा है तो 100% यहाँ घटा देंगे, ठीक है, आएगा आपके 0 यूनिट। फिर आपके लेबर ओवरहेड के लिए 60 दे रखा है तो घटाएंगे, कितना आएगा 40%। तो परसेंटेज काट निकालते हैं इक्विपमेंट में तो वहाँ आपको यहाँ 40 लिखना है, यहाँ कितना लिखना है 0 लिखना है। और कैसे तो उसके लिए थ्योरी करके लिखा हुआ है FIFO मेथड के लिए। LIFO के लिए तो ये पहली वाली विधि के लिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाया हुआ सेम वही है, कोई चेंज नहीं। और 2 के लिए आपके देखो ये तो देखो दे रखा पहली विधि के लिए कोड दे रखा है, इसमें ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, फिर आपके इसमें खर्चों में भाग दिया तो फिर कॉस्ट पर यूनिट है यार, ये वाला इसमें दे रखा है। अब ये सेकंड वाला, इसमें देखो आपके इस विधि के अंतर्गत तुल्य उत्पादन की गणना करते समय प्रारंभिक अर्धनिर्मित माल के पूर्णता के स्तर पर अलग से ध्यान दिया जाता है। पूर्णता का स्तर होता है 100%, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये 60% है। इसने कहा है कि परंतु अर्धनिर्मित माल को पूर्ण निर्मित माल में परिवर्तित करने हेतु तो उस परसेंटेज के आधार पर बनाया जाता है जिसका निष्पादन चालू वर्ष में किया जाता है। जो परसेंटेज बनाया हुआ चालू वर्ष का आधार पर, जैसे उदाहरण दे रखा है कि अर्धनिर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक 5000 यूनिट है और जिन पर सामग्री पूर्ण कितना दे रखा है आपके 100% और लेबर और ओवरहेड का दे रखा है आपके 40%। जिन पर सामग्री पूर्ण ये दे रखा है, चूंकि प्रारंभिक स्तर पर सामग्री मद के लिए जो व्यय होना चाहिए था वो 100% किया जा चुका है, तो किया जा चुका है तो उन इकाइयों पर सामग्री में चालू वर्ष में कोई व्यय नहीं लगेगा, इसलिए आपके 100 माइनस 100 क्या आएगा आपके 0% खर्चा इस पर नहीं आएगा आपके एक्सपेंसेस, क्योंकि तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक पर खर्चा आपके आएगा ही नहीं, क्यों 100% खर्चा किया जा चुका है। ये ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आया हुआ इस साल ओपनिंग स्टॉक तो अभी आया है तो इस पर खर्चा है ही नहीं। अब लेबर और ओवरहेड इस वक्त 40% दे रखा है तो 40 घटाएंगे, पीछे कितना देखो इसने दे रखा है कि श्रम और ऊपरी व्यय की मदों के लिए गत वर्ष में 40% दिया जा चुका है, तो अब चालू वर्ष में कितना देंगे हम 60, और 60 हो तो 40 देना है, 40 हो तो 60 देना है, 50 हो तो 50 देना है, 30 हो तो 70, 70 हो तो 30, केवल ओपनिंग स्टॉक में और कहीं नहीं, केवल ओपनिंग स्टॉक में ऐसा आपको करना है, बाकी का तो सेम है आपके। और तुल्य उत्पादों की गणना के लिए भी हम 5000 का 60/100 कितना होगा 3000 इकाई मानी जाएगी तुल्य उत्पादन में। कैसा देखो ऐसा, ये आपके क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन के साथ चलो पहले। इसने कहा है कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 800 यूनिट जिसकी कॉस्ट दे रखी है आपके 4000 रुपए और डिग्री है 100% व्यय किया जा चुका है, तो इस पर आपको आगे व्यय करने की जरूरत नहीं, इस पर 40% 60% किया जा चुका है तो 40% कर लेंगे, बाकी जितना दिया उतना ही लेंगे। अब मटेरियल दे रखा है 9200 यूनिट, ये तो है ओपनिंग स्टॉक, ये है 9200 आपके आपने बनाई, 800 है आपके ओपनिंग स्टॉक और 9200 आपने बनाई, तो टोटल कितना हो गया आपके 10,000। अब इनका आपको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है कि कौन सा क्या नाम वेस्टेज है, कौन सा नॉर्मल वेस्ट है, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा खर्चा कहाँ पर है, आप सबको अलग अलग करना है। यहाँ पर प्रोडक्शन मतलब कितना बनाया कितना गया सब कुछ आपको लिखना है। तो कैसे उसके लिए देखो ध्यान दो, इसने कहा इनपुट दे रखा 9200 यूनिट और इसने कहा 36,800 रुपए व्यय हुए, तो वो खर्चों के लिए वहां यहाँ केवल यूनिट के लिए स्क्रैप कितनी हुई 1200 यूनिट स्क्रैप हुई है। अब 1200 स्क्रैप हुई है, स्क्रैप मतलब खराब हुई। अब कुछ खराब होती है नॉर्मल, कुछ होती है आपके एबनॉर्मल, दो साथ में मिक्स है, इसमें आपके एबनॉर्मल भी है और प्लस आपके नॉर्मल भी मिक्स है। अब नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल के लिए आपके यहाँ लिखा है कितना है आपके 8% इसका टोटल इनपुट का, टोटल इनपुट कितना है 10,000, 10,000 का 8 में कितना होता है 800, इसका मतलब क्या 1200 जो दे रखी है 1200 में से 800 तो क्या है आपके एबनॉर्मल, हाँ नॉर्मल, ये तो हो गए आपके नॉर्मल। पीछे कितनी बची
400 क्या हो गए आपके एब नॉर्मल। तो ये अलग अलग याद कर सकते हो आप। एक तो हो जाएगी आपकी नॉर्मल वेस्टेज, एक हो जाएगी आपके एब नॉर्मल, एक हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस, सब अलग अलग टुकड़े करने हैं आपको। तो 800 क्या है, 800 हो गए आपके नॉर्मल वेस्टेज और 400 क्या है एब नॉर्मल वेस्टेज। सब आएगी नेक्स्ट प्रोसेस कितनी भेज सब लिखनी है आपको। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है 800, आगे कितनी भेजनी है, ओपनिंग स्टॉक 800 ही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी भेजनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भेजनी है आपके 7900, कहां दे देगा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजनी है आपको 7900। इसमें देखो आपके स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 9200 यूनिट दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपके 900 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपके 900। ये जोड़ भी आपके कितना होना चाहिए 10,000 होना चाहिए। अब आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक के बाद में यहाँ क्या आता है, ये पॉइंट और आता है आपके, ये ओपनिंग स्टॉक है और दोनों नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं। यहाँ पर आपका प्रोडक्शन कितना हुआ ये भी आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने कितनी भेजी, ये दोनों मिलाकर देखो ये मेथड कौन सा है, फिको मेथड है। फिको का मतलब क्या होता है, फिको मेथड का मतलब होता है कि आपने जो पहले आई वो पहले भेजेंगे। इसका मतलब हमने पहले कौन सी भेजेगी, पहले भेजेंगे ओपनिंग स्टॉक वाली, बाद में भेजेंगे जो हमने प्रोडक्शन किया। तो प्रोडक्शन कितना किया हमने भेजनी है 7900, 7900 800 भेज दी मैंने, पहले एक लास्ट टाइम की पड़ी थी वो भेज दी। तो यहाँ कितना आएगा 7100 ऐसे। ये हो जाएगा आपके 800, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 7100 हो गया आपके, ये प्रोडक्शन हुआ मतलब साल के बीच में हमने बनाई। और 800 हो गया आपके वेस्टेज, 400 हो गया आपके एनुअल वेस्टेज, 900 हो गया आपके क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा का सारा जोड़ कितना होना चाहिए आपके 10,000 होना चाहिए। हो गए 10,000, 7,900, 900 और 900 हो गए 1800 हो गए, यानी कि 8,800, 8,800 1200 बराबर हो गए 10,000। ये 1200 वेस्टेज भी आ गई, 900 क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, 800 आपके हो गया ओपनिंग स्टॉक और 7,100 हो गया आपका प्रोडक्शन। आपने FIFO मेथड के हिसाब से भेजा है, इसीलिए आप FIFO मेथड मतलब लास्ट ईयर का पहले भेजेंगे और फिर जो हमने बनाया प्रोडक्शन किया वेस्ट सब हटाकर, या 10,000 में से सबको घटा दो, ओपनिंग स्टॉक को इन सबको घटा दो तो 10,000 में से पीछे बचेगा 60। ऐसे क्या कर सकते हो। और आप ओपनिंग स्टॉक और इन दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए 7,900 होनी चाहिए। तो ये हुआ कंप्लीट। अब यह परसेंटेज निकालना, देखो ओपनिंग स्टॉक मैंने पहले बताया था, ओपनिंग स्टॉक में आकर खर्चा कैसे लेना है। अगर 100% लिखा हुआ है तो 0 लेंगे, 60 है तो कितना लेंगे 40 लेंगे। तो यहाँ तो आएगी 0 और यहाँ कितना आएगी आपके, यहाँ देखो 60 दे रहेगा, कितना लिखेंगे 40%। यहाँ तो आपके चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या आता है 100% ही आता है, यहाँ चेंज नहीं होता है। अब एडोन वैसे देखो, एडोन वैसे कितने दे रखा है 100 और 80, वेस्टेज दे रखा है आपके 100 और 80, तो ये आएगा आपके 100। लेकिन ये नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्ट में कोई खर्चा नहीं होता, मतलब पूरा पूरा वेस्ट चला जाता है, इसमें कोई यूनिट नहीं बचती आपकी, तो पूरा पूरा क्या चला जाता है वेस्टेज चला जाता है, 0 आएगा। एबनॉर्मल आता है आपके ये यूनिट स्टेप हुआ है तो एडोन आएगा 100 और 80, तो ये आएगा आपके 100 और ये आएगा आपके 80। फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितना दे रखा है 100 और 70, तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 100 और 70। अब देखो 800 का 0 यही रहेगा, यहाँ आपके 40% है 800 का 320। फिर आपके प्रोडक्शन में तो हमेशा कुछ भी हो 100 का 100 ही रहता है, कभी आपके चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ये हो जाएगा 7100, ये भी हो जाएगा 7100। फिर आपके ये हो जाएगा 800 0 मतलब ही नहीं, 400 का 100% 400 ही रहता है और 400 का 80% 320, 900 का 100% 900 ही रहता है और 900 का 70% 600 9 63 630। यस, अब आप जोड़ लो कितना होता है 7 और 4 कितना होता है 9 4 13 14। क्या हुआ लेबर वाली 8,470 और ये 8,400। क्या गया दोनों यूनिट।
आपको सभी यूनिट को अलग अलग बांटना है। नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी इकाई बनी, सारा का सारा। ये अब ये दोनों तो आएंगे आपके इस कॉलम में, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो, और बाकी के आपके ये जो दे रखे हैं आपके इस कॉलम में लिख सकते हो आप, जो क्लोजिंग स्टॉक है वगैरह ये वाला। कुल मिला के दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए आपके 10,000 होनी चाहिए। अब सबसे अब ये निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले लेंगे हम, देखो ये तो है मटेरियल का, ये निकालेंगे हम लेबर के लिए, और ये निकालेंगे हम ओवरहेड के लिए। लो कैलकुलेटर है, दो एक मिनट। तो देखो मटेरियल सबसे पहले लेंगे एक्सपेंसेस, हमने कितना खर्चा किया। तो हमने कितना खर्चा किया, देखो हमने खर्चा किया है आपके 36,800, इस पर खर्चा किया है हमने 36,800, इस पर खर्चा कितना किया है हमने 16,740 रुपए, और इस पर दे रखा है 8,370 रुपए। वैसे भी नॉर्मल वेस्ट हमने इसलिए ले रखी क्योंकि नॉर्मल वेस्ट की रेट दे रखी है, देखो ये रेट दे रखी है, तो फिर हम यहाँ यूनिट निकाल के वापस रेट क्यों निकालेंगे? हमें तो वही लेनी है, इसकी रेट निकालनी है। सवाल में पूछा गया सी पॉइंट आपसे कि WIP याद करो, एबनॉर्मल लॉस याद करो और फिनिश गुड्स याद करो। ये तो है इक्विपमेंट याद करने का, नंबर एक याद कर लिया। दूसरा कहा है कि प्रति कोई लागत याद करो, उसके लिए ऐसा बनाएंगे। फिर तीसरे में कहा है कि WIP एबनॉर्मल लॉस फिनिश गुड्स याद करना है। फिर चौथे में कहा है प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो देखो पहले खतर लिया था सारा, इसमें देखो आपको लेस करना है। देखो इसमें मैंने क्या चीज नहीं ली, सेल स्क्रैप ली नहीं यूनिट, तो यहाँ भी आप घटाएंगे। और सेल स्क्रैप का होता है मटेरियल का होता है, मजदूरी का और ओवरहेड का तो होता ही नहीं, तो लेस कर देंगे हम स्क्रैप। स्क्रैप कितना 400 यूनिट, 4 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 800 यूनिट है, 800 यूनिट है, 4 रुपए कितना होता है आपके 3200 रुपए। इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल होता है खराब, कोई मजदूरी और ओवरहेड खराब होता है। 36,800 माइनस 3200, 33,600, वहाँ 16,740 ही रहेगा, और यहाँ 8,370 ही रहेगा। अब यूनिट कितना दे रखा है आपके, यहाँ तो यूनिट है 8,400 यूनिट, ये दे रखा है आपके 8,370 यूनिट, 8,370 यूनिट। देखो ये मटेरियल के लिए केवल, और ये खर्चा किसके लिए है, लेबर के लिए भी और ओवरहेड के लिए, तो दोनों के लिए वहां लेंगे। तो 33,600 भाजक 8,400, ये होता है आपके 4 रुपए, ये आता है आपके 2 रुपए, और ये आता है आपके 1 रुपये प्रति यूनिट। रुपए में यूनिट का भाग लगा देंगे ताकि प्रति यूनिट आपके ज्ञात हो जाए। अब यहाँ पर हम सबकी अलग अलग कॉस्ट ज्ञात है। सबसे पहले आएगा आपके मटेरियल, फिर आएगा आपके लेबर, और फिर आएगा आपके ओवरहेड। देखो सबसे पहले WIP मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, देखो 900 630, देखो 900 630 630, 900 तो है किसमें आपके मटेरियल में, और 630 का है आपके लेबर में भी और ओवरहेड में भी। फिर एबनॉर्मल लॉस लो, तो एबनॉर्मल लॉस कितना कहाँ दे रखा है, एबनॉर्मल ये रहा एबनॉर्मल 400 320 320, 400 320 320। फिर है आपके फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब आपने कितना प्रोडक्शन किया, 7,100, ये वाला 7,100 और ये 7,100, सब 7,100 ये सब हम एक समान है। 7,100 7,100 7,100, और ये आप चाहो ये पूरी 300 कितना देगा, 800 यूनिट पूरा काम में ले सकते हो आप। अब देखो यहाँ रेट कितना है आपके 4 रुपए, यहाँ रेट कितना है आपके 3 रुपए, यहाँ रेट कितना है आपके 2 रुपए। और फिनिश गुड में ओपनिंग स्टॉक लिख रहा तो ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक रुपए दे रखे हैं 4,000 पूरे के पूरे, इसीलिए आप 4,000 से लिख सकते हो पूरा ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट। अब यहाँ पर आप खर्चे क्या करो कॉस्ट, क्योंकि देखो अभी बताया था वैसे ओपनिंग स्टॉक खर्चा दे रखा है तो पूरा ले लिए, नहीं होता फिर मल्टीप्लाई करते याद करते। यहाँ कितने होते हैं आपके 3,600, 4 2 1 4 2 गिनती 1260 630 4 चौक 1600 640 और 320 7,100 × 4
28,400, 14,200, 7,100। अब ये हो गया 3600 प्लस 1260 प्लस 630, ये होता है 5,490 रुपये। 1600 प्लस 640 प्लस 320, ये होता है 2,560 रुपये। 28,400 प्लस 14,200 प्लस 7,100 प्लस 4,000, ये होता है 53,700। ओपनिंग स्टॉक के साथ फिनिश गुड्स थे। अब यहाँ से खाते बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। कौन सी आप दूसरे को बनाए थे? सबसे पहले 11 पार्ट में 12 पार्ट जो बनाए। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है? 800 यूनिट है 4,000 के हिसाब से। फिर है आपने इनपुट किया। इनपुट कितना किया आपने? कितनी यूनिट की इनपुट? आपने 9,200 यूनिट उनकी इनपुट की। इसके लिए खर्चा दे रखा है आपके मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड। कितना है? 36,800, 16,740, 8,370। फिर यहाँ बाई में याद करेंगे हम। सबसे पहले आएगा आपके नॉर्मल वेस्टेज, फिर आएगा आपके एब नॉर्मल वेस्टेज, फिर आएगा आपके नेक्स्ट प्रोसेस में कितना भेजना है, और फिर आएगा आपके क्या क्लोजिंग स्टॉक सब आएंगे। 9 में कितने देगा? 400। हाँ ये तो है 800 यूनिट, ये है 400 यूनिट। नेक्स्ट प्रोसेस भेजना है 7,900 यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 900 यूनिट। बता दो पूरा 800 प्लस 400 प्लस 7,900 प्लस 900, ये होता है 10,000 यूनिट। ये भी आ गया 10,000 और ये भी आ गया आपके 10,000। इसका तो रेट दे रखा है पूरा 4,000 रुपये। याद करने की क्या 4 रुपए के साथ रेट दे रखा है यहाँ पर 4 रुपये। तो यहाँ तो ले लेंगे 4 रुपये। कितना जाएगा आपके? 3,200। एड नॉल का हमने अभी याद किया। कितना है कॉस्ट? 2,560 रुपये। फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस में याद करने के लिए कितना आया था? 53,700। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपके? ये रहा WIP क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं इसको। ये दे रखा है 5,490 रुपये। दोनों की जोड़ एक से आनी चाहिए। 3,200 प्लस 2,560 प्लस 53,700 प्लस 5,800 64,950। 4,000 प्लस 3,800 प्लस 16,740 प्लस 8,370 65,910। और कौन सा खर्चा बाकी रह गया थी? वहाँ ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही ज्यादा आ रही। वापस करो 3,200 प्लस 2,560 प्लस 53,700 प्लस 5,890 64,950। यहाँ गलती की देखो, ये वाला यहाँ तो मटेरियल कितनी का लेनी है हमें? 7,100 लेनी है। यहाँ कितनी का लेंगे हम? ये वाली 7,420। यहाँ भी लेंगे हम दोनों जगह। क्या आएगा? 7,420 7,420। यह आ जाएगा 7,420 और यहाँ कितना आ जाएगा? 14,840। तो यह आ जाएगा आपके 54,660 और यहाँ पर जाएगा 54,660। दोनों जोड़ मिल जाएंगे 65,910। ये हमने ये इसमें तो यही लेंगे, इसमें दोनों साथ में, क्योंकि दोनों साथ है। फिनिश गुड दोनों साथ आएंगे ये वाले।